नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को मिटा दिया था। हम बात कर रहे हैं उस क्षण की जिसने पांडवों की पत्नी द्रौपदी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। क्या कारण थे इस घटना के और क्या इसके पीछे छिपे थे ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं? इस कहानी में कई रहस्यमयी पहलू हैं जो आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। तो आइए और अंत तक देखिए इस रहस्यपूर्ण कहानी को, क्योंकि यह कहानी आपके मन को झकझोर देगी। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के उस काल से जब द्रौपदी, पांडवों की रानी, अपने अद्वितीय रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञकुंड से हुआ था और कहा जाता है कि उनके जन्म का उद्देश्य ही था महाभारत के युद्ध की शुरुआत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छुपे थे? महाभारत के अनुसार सब कुछ शुरू हुआ उस द्यूत क्रीड़ा से जब कौरवों ने पांडवों को जुए में आमंत्रित किया। शतरंज की चालों के बीच युधिष्ठिर ने एक के बाद एक अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी हार दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला क्षण तब आया जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। क्या युधिष्ठिर का यह कदम सही था? क्या वह अपनी पत्नी को किसी संपत्ति की तरह दांव पर लगा सकते थे? इस प्रश्न ने न केवल उस समय के समाज को बल्कि आज भी धार्मिक और नैतिकता के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने शासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। द्रौपदी, जो उस समय महिलाओं के मान सम्मान का प्रतीक थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी सभा से न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे बड़े बड़े महारथी वहां मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर खामोशी थी। आखिरकार द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। और तभी जैसे चमत्कार हुआ। शासन जितना भी प्रयास करता, द्रौपदी का वस्त्र उतना ही लंबा होता गया। वह चीरहरण करते करते थक गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र का अंत नहीं हुआ। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की इज्जत बचाई और यह सिद्ध किया कि धर्म का सच्चा पालन करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह घटना केवल इतना ही थी? नहीं, इसके पीछे एक और गहरा कारण था। दरअसल द्रौपदी ने पूर्व जन्म में शिव से वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो धर्म, बल, विद्या और शौर्य में अद्वितीय हो। शिव ने उन्हें 5 गुणों के पति का वरदान दिया था और यही कारण था कि उन्हें 5 पांडवों का साथ मिला। परंतु चीरहरण के समय द्रौपदी के भीतर एक आक्रोश था, एक क्रोध था। उन्होंने कौरवों के कुल के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का आधार बनी। महाभारत का युद्ध, जो लाखों सैनिकों की मृत्यु और कौरवों के विनाश का कारण बना, उसके पीछे एक बड़ा कारण था द्रौपदी का वह अपमान। यह केवल एक अपमान का बदला नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। द्रौपदी ने अपने अपमान का प्रतिशोध पांडवों के विजय के रूप में पाया। परिणामस्वरूप यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी भगवान हमें कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं ताकि हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकें। द्रौपदी के इस चीरहरण ने उन्हें न केवल एक प्रतिशोधी महिला बनाया बल्कि धर्म की रक्षक भी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब एक नारी का सम्मान खतरे में होता है तो स्वयं सृष्टि के रक्षक भी उसकी रक्षा के लिए उतर आते हैं। युधिष्ठिर से भी यह घटना एक सीख थी कि धर्म का पालन करते समय भी हमें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। यह कहानी न केवल उस समय के समाज के लिए एक चेतावनी थी, बल्कि आज भी हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के चीरहरण की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी घटना जिसने न केवल महाभारत के युद्ध की नींव रखी, बल्कि यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।